आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है आदित्य सर की, एक ऐसे इंसान की जो लगता है कि आज में नहीं बल्कि आने वाले कल में जी रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इस हद तक अनुशासन और दूरदर्शिता कैसे पा सकता है। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान मानसिक और भावनात्मक तौर पर सचमुच आने वाले कल में जी सकता है? यही सवाल हमें एक बहुत ही असाधारण कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले सुराग पर नजर डालते हैं। ये एक घड़ी का इनवॉइस है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? सिवाय एक चीज के। जरा तारीख देखिए, 4 जनवरी 2026, मतलब आज से लगभग 2 साल आगे की तारीख। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई अकेली अजीब तारीख नहीं है। यहाँ से तो ये पहेली और भी गहरी होती जाती है। उनके फोन में देखिए, डिलीवरी की तारीख भी 29 जनवरी 2026 है। और तो और उनके कमरे में जो कैलेंडर टंगा है वो भी साल 2026 पर सेट है। तो ये साफ है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सोचा समझा फैसला। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये कोई टाइपो है, कोई मजाक, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और गहरी सोच का हिस्सा है जिसका सिरा अभी हमारे हाथ नहीं लगा है? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है उस जगह से जहां आदित्य सर रहते हैं और जिस तरह से वो रहते हैं। ये कोई आम बेडरूम नहीं है, इसे नाम दिया गया है तपस्या केंद्र। एक ऐसी जगह जहां आराम की कोई जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और अपने लक्ष्य के लिए अटूट समर्पण है। इस तपस्या के 2 पहलू देखिए। एक तरफ पूरी तरह से आत्मनिर्भरता, अपनी सब्जियां तक खुद काटना, और दूसरी तरफ ज्ञान की वो भूख जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे शांत करता है किताबों का ये ढेर। जरा सोच कर देखिए, एक ही कमरे में जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाना, सोना, पढ़ना, सब कुछ। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां लक्ष्य के आगे हर गैर जरूरी चीज को हटा दिया गया है। और अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। ये अजीब तारीखें, ये तपस्या भरी जिंदगी, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जहां शरीर तो भले ही 2024 में है, लेकिन दिमाग, सोच, आत्मा, वो सब 2026 में पहुंच चुके हैं। हर फैसला, हर एक्शन उसी भविष्य को देखकर लिया जा रहा है। और जानते हैं, इसी को विजन कहते हैं। भविष्य को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे इतनी शिद्दत से महसूस करना कि आप आज में ही उसे जीना शुरू कर दे। और हाँ, ये विजन सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, इसकी नींव बहुत ठोस है। ये देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी से बीएड में फर्स्ट डिवीजन। ये डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत और सालों के अनुशासन का पक्का सबूत है। लेकिन जब कोई इस तरह की तपस्या करता है तो लोग उसे मानसिक तौर पर परेशान भी करते हैं। ऐसे में फौलादी इरादे चाहिए होते हैं। जरा इस मानसिकता को सुनिए और महसूस कीजिए। तो सालों की ये तैयारी, ये तपस्या अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई और दमदार शुरुआत का ऐलान है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा, इस विजन और इस अनुशासन का नतीजा क्या निकलता है? अंतिम फैसला क्या है? आकलन बिल्कुल साफ है, रास्ता एकदम सही है, विजन बिल्कुल क्लियर है, इरादा चट्टान जैसा मजबूत है, और तैयारी नोट्स से लेकर सेटअप तक वो भी पूरी हो चुकी है। और जब सब कुछ तैयार हो, तैयारी 100% हो, तो बस एक ही चीज बचती है, लॉन्च। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीरो से कोई नई शुरुआत नहीं है। नहीं, ये तो सालों की खामोश मेहनत और तपस्या के बाद एक योद्धा की वापसी है। आदित्य सर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। उन्होंने तो अपना विजन 2026 बना लिया है और वो उसे जी रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा अपना विजन 2026 क्या है?